हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको जो ये अस्तर वाले सूट है इस पे मैंने सिर्फ आपको लेसेस बनाना बताया था। हम इस तरह का एक फैब्रिक ग्लू लेंगे जो सिर्फ कपड़ों पे कुछ चिपकाने के लिए हमारे काम आता है। तो इस तरह के जो मैंने मिरर लाए थे इसके ऊपर मैं इस तरह से जो है ग्लू ये लगाऊंगी जो मैंने लाया है। देखिए, आप मार्केट में अगर ये लेने जाएं तो फैब्रिक ग्लू बोले, ठीक है, क्योंकि जो ये कपड़ों पे चिपकाने का है वो अलग आता है और अगर आप दूसरा लाएंगे तो वो यूज़फुल नहीं रहता है। इस तरह से जो है मैं ये कांचले की स्लीव्स हैं उन पर मैं इन्हें लगा रही हूँ। देखिए, एक लाइनिंग की तरह मैं लगा रही हूँ, एक एक कर कर आप उन्हें आराम से इस तरह से जो है चिपका लें। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से। आप इन्हें बिल्कुल थोड़ा ऐसे सूखने का मौका भी दें, अगर आप इन्हें ज़्यादा उस समय हिलाएंगे तो ये उतर जाएंगे। तो धीरे धीरे आप इन सभी को इसी तरह से जो है लगा लेंगे। उसके बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा, देख लीजिए। आपको जो है दोनों स्लीव्स पर ठीक इसी तरह से करना है। ये हो चुका है, आप देख सकते हैं। जब आप दूसरे स्लीव्स पर भी ठीक इसी तरह से कर लेंगे उसके बाद हमें जो है इसके इस जो सेंटर पॉइंट है बिल्कुल बीच में, उसके ऊपर हम यहाँ पर एक फ्लावर बनाएंगे। चलिए, तो हम वो भी बना लेते हैं। मैं जो ये मिरर मैंने जो इनकी लाइनिंग बनाई है बिल्कुल उससे थोड़ा सा ऊपर, जैसे सिर्फ 2 फिंगर तक मैं ले लूँगी। देखिए, इतना सा मैं थोड़ा सा उसको दूर रखूँगी और जो है इसी तरह से जो बाकी के मिरर के पीस है उनको मैं 5-5 मिरर लूँगी और उनको इस तरह से गोलाई में, मतलब एक फ्लावर के लिए 5 जो इस तरह के मिरर के पीस है वो लेके मैं उन्हें इस तरह से चिपका लूँगी। देखिए किस तरह से मैं कर रही हूँ। मैं आपको यहाँ पे एक स्लीव्स बना के दिखा रही हूँ, आपको दूसरी सेम इसी तरह से बना लेनी है। सबसे ज़्यादा टाइम इसी काम में मेरे को लगा है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि ये बहुत ही धीरे वाला काम है। तो ये धीरे धीरे होता है क्योंकि पूरे सूट पर इस तरह का काम करना है। सो ये थोड़ा धीरे धीरे होगा बट काफ़ी सही से हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। अब बिल्कुल यहाँ पर सिर्फ एक लगाना रह गया है जो मैं अभी लगा दूंगी और जो एक फ्लावर है वो बनकर तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं इसके बाद, क्योंकि ये जो वाला सूट है ये मेरा काफ़ी अच्छा बना है, तो मेरी मम्मा चाहती है कि मैं उसे और भी बनाऊँ। पहले तो वो मुझे एक भी बनाने से मना कर रही थी क्योंकि उन्हें लगा कि मैं सारा मटेरियल ख़राब कर दूँगी। बट अब मेरी मम्मा चाहती है कि मैं ऐसे और भी बनाऊँ जो मेरे लिए हों। आपको जैसे मैंने पहले ही बताया था ये मेरे लिए नहीं है, सो मेरी मम्मा चाहती है कि मैं अपने लिए भी एक ऐसा बनाऊँ। एक या फिर मैं दो लाऊंगी, एक साइड मेरे रेड कलर में होगा और एक ग्रीन कलर में होगा। सो मैं वो भी बनाऊंगी बट मैं आपको शायद सिलाई का वीडियो ना बता पाऊँ क्योंकि सिलाई तो सेम यही प्रोसेस रहेगा। देखिए, फ्लावर कितना अच्छा तैयार हो चुका है। सो मैं सिलाई ना बता पाऊँ बट मैं जो उसके ऊपर दूसरा हैंडवर्क करूँगी, जो इस तरह का वर्क करूँगी वो थोड़ा डिफरेंट होगा, इससे अलग होगा। सो मैं वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी और आई होप आपको वो भी पसंद आए। देखिए, आपको दोनों स्लीव्स पर ठीक इसी तरह से ये काम कर लेना है। इस तरह से हम ये पूरा जो है ये जो स्लीव्स है ये तैयार हो चुकी है। अभी तो इन पर जो छोटे कुंदन है वो भी लगाने हैं, लेकिन पहले मैं कुर्ती पर भी, देखिए, मैंने ठीक इस तरह से लगाया है। हमें कुर्ती पर भी ठीक इसी तरह से लगा लेना है और जो अब कुर्ती पर हमें क्या करना है, इस टाइप के फ्लावर बनाने हैं जैसे आपने ये कांचली के स्लीव्स पर बनाए हैं, ठीक इसी टाइप के हमें कुर्ती के ऊपर मैं 6 फ्लावर बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं। तो पहले मैं 3 बनाऊंगी, फिर उनसे ऊपर 2 और फिर एक, इस तरह के मैं बनाऊंगी। तो चलिए हम फ्लावर भी बना लेते हैं। वैसे तो मैं आपको ये बनाना दिखा ही चुकी हूँ, आपको किस तरह से बनाना है सेम जैसे अपन ने स्लीव पर बनाया था उसी प्रोसेस से अपन को यहाँ पर भी बना लेना है। देखिए, बिल्कुल आराम से आप इनको, ज़्यादा अपना कपड़ा है वो अगर ज़्यादा इससे चिपक गया तो आप बाद में उतारेंगे तो शायद उसको जो है डैमेज हो सकता है वो कपड़ा। तो आप बिल्कुल इनको हल्के हाथों से इस तरह से चिपकाएं, बिल्कुल आराम से ये कर लें। बहुत ही ईजी है, बस यही है कि इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, बाकी कुछ नहीं है। मैंने जो है कुर्ती पर सिर्फ वो मिरर वाली लेस ही लगाई थी, दूसरी अदर लेस नहीं लगाई है। सिर्फ मिरर लेस का ही मैंने यूज़ किया है जो काफ़ी अच्छी लग रही है, वरना ज़्यादा हैवी हो जाता तो अच्छा नहीं लगता कुर्ती कांचली पर। लहंगे पर वो अच्छा लग रहा है क्योंकि लहंगा बड़ी साइज़ में है इसलिए, और वो जो गोलाई में है इसलिए। तो ये इस तरह से देखिए एक फ्लावर पूरा जो है तैयार हो चुका है।
अब सेम इसी तरह का मेरे को यहाँ पे बीच में बनाना है, ठीक यहाँ पर, और सेम उसी तरह का मेरे को उसके साइड कॉर्नर में बनाना है। तो इस तरह से जो है मैं और भी 3 फ्लावर नीचे, फिर 2 ऊपर, फिर उसके ऊपर। तो आई होप आप ये तो जो है समझ ही चुके होंगे कि आपको जो ये फ्लावर डिज़ाइन है वो किस तरह से जो है बनानी है। तो देखिए कुर्ती पर मैंने जो सारे फ्लावर है वो इस तरह से लगाए हैं। जैसा मैंने कहा ही था 3 फिर 2 फिर 1, तो इस तरह से जो है ये कुर्ती जो है पूरी मैंने इस तरह से जो मिरर वाला वर्क है वो मैंने कर लिया है कुर्ती पर। अब जो लहंगे पर मिरर वर्क रह गया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें कैसे करना है। मैं लहंगे पर मिरर वर्क करते समय देखिए जो कलियाँ हैं जो मैंने बीच में जोड़ रखी है, जहाँ से वो सिलाई ली हुई है उनके ऊपर मैं खड़े में इस तरह से खड़े में मिरर लगाऊंगी, जो मिनिमम मेरे घुटने तक आएंगे, इतना इतना मैं मिरर लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पे जो मिरर के पीस है ये 25-25 ले रही हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से जितना लें, अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप थोड़े एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पर 25-25 मिरर के जो छोटे छोटे पीस है वो लेने वाली हूँ, और जो ये कलियाँ जुड़ी हुई है उनकी सिलाई के ऊपर ही मैं इनको लगा दूँगी। तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि जो खड़े में अपन मिरर लगाएंगे उससे काफ़ी अच्छा लुक आएगा। मैं नीचे भी एक मिरर की लाइन बनाने वाली हूँ। सो पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि हमें जो खड़े में है वो किस तरह से लगाना है। बाकी तो ये तो मेरे को पता है, काफ़ी इजी है, आप लोग समझ ही गए होंगे कि खड़े में किस तरह से लगाने हैं। मतलब जो मिरर के पीस है जैसे अपन ने फ्लावर डिज़ाइन में लिया वैसे अपन ने सिंपल लाइनिंग में लिया है, जैसे कांचली की स्लीव्स पर कुर्ती में, ठीक उसी तरह से इस तरह जो है एक एक करके मैं यहाँ थोड़ी सी जो पीछे 1 फिंगर जैसा इसलिए छोड़ रही हूँ ताकि मैं नीचे भी मिरर की लाइनिंग बनाऊंगी, जो ये लेस है इसके बराबर में। सो इसलिए मैं छोड़ रही हूँ। इस तरह से देखिए मैं मिरर लगा रही हूँ। अब तो आपको शायद समझ में आया हो गया कि आ ही गया होगा कि ये जो खड़े में मिरर लगाना है वो इस तरह से लगाना है। देखिए तो इस तरह के मैं 25 मिरर लगाने वाली हूँ छोटे छोटे। तो इस तरह से जो है मैं पूरा जब तक ये 25 मिरर के पीस नहीं हो जाते मैं इनको पूरा इस तरह से जो है लगा लूँगी। तो जिसके बाद ये काफ़ी अच्छा लुक आएगा, और मैं इसके ऊपर फ्लावर भी बनाने वाली हूँ एक अच्छे डिज़ाइन में। सेम वही जो अभी 5-5 पीस लेके जो मैंने फ्लावर बनाए थे उसी तरह से बनाऊंगी। तो देखिए इस तरह से अगर आप भी करें तो इसी तरह से कर लीजिए, काफ़ी अच्छा लगेगा। देखिए मैंने ये इस तरह से पूरा इस तरह से जो है कर लिया है। अभी मैंने सिर्फ 3 कलियों पर ही जोड़ा है, सेम देखिए। और ये जो कांचली की स्लीव्स है इन पर मैंने इसी तरीके जो ये मिरर लिए हैं, और जो ये फ्लावर बनाए हैं वो भी अब है ना हमें लहंगे के ऊपर वो डिज़ाइन करनी होगी। तो पहले तो हम लहंगे को जो वो खड़े वाली मिरर की लाइनिंग है वो पूरी कर लेनी है आपको। इस तरह से जब ये पूरी हो जाएगी तो आपको देखिए एक मैंने इस तरह से खड़े में लिए, और दूसरा जो मैंने आपको बोला था बिल्कुल लाइनिंग के हिसाब से मैंने आधी ले रखी है, और अब मैंने जो पूरी ली है वो मैं इस तरह से आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये एक खड़ी लाइनिंग है, और ये जो है बिल्कुल प्लेन जो लाइनिंग है वो इस तरह से है। तो ये लहंगे के चारों तरफ आपको लगा लेनी है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मेरा तो ये लहंगा बोलूँ तो फेवरेट हो चुका है, बट अनफॉर्चुनेटली ये मैं नहीं रख सकती। पता नहीं क्यों मैंने किसी को ये बोल दिया कि मैं किसी को गिफ्ट करने वाली हूँ। आई होप खैर वो दी हैं, सो वो अगर ये वीडियो देखेगी तो उन्हें हर्ट होगा कि तू रहने दे, मत ही दे यार, तू इतना दिल दुखा के क्यों दे रही है। बट मैं उनको देने वाली हूँ, और एक अपनी खुशी होती है किसी को गिफ्ट करने में, और ये मेरी मेहनत है, मैंने काफ़ी टाइम से इसको तैयार किया है। वैसे अभी ये पूरा नहीं हुआ है, आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है, इसमें बहुत से काम है जो बाकी है। अब जो ये मिरर वाला वर्क हो चुका है, सिर्फ इस पे फ्लावर बनाने हैं। सो मैं फ्लावर को इस तरह से बनाऊंगी कि वो लाइनिंग में नहीं होंगे, जैसे कुर्ती पर वो लाइनिंग में है ना 3 फिर 2। तो अब मैं इनको इस तरह से जो है सारी कलियों पे बिखरे बिखरे से बनाऊंगी, बिल्कुल बराबर में नहीं बनाऊंगी। बट मेरा ये फिक्स रहेगा कि एक कली के ऊपर मेरे को 5 इस तरह के मिरर जो है वो बना लेने हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से जो है मिरर वर्क कर लेते हैं। अब मैंने सभी कलियों पर जब मिरर बना लिए हैं तो मुझे ये जो छोटे छोटे बारीक कुंदन है ये मुझे लगा लेना है। सो इनको भी सेम उसी तरह से ग्लू लगा के चिपका देना है इस नेट वाले कपड़े पर। देखिए कुछ इस तरह से सारे मैंने चिपकाए हैं। मैंने सिर्फ आपको एक ही लगा के दिखाया था, बाकी मैंने अब चिपकाया है। सो आई होप आपको ये मेरा जो लहंगा है वो काफ़ी पसंद आया होगा। मुझे तो है ही है, आपको भी आई होप पसंद आया हो।
जो बारीक वाले कुंदन है मैंने ऊपर नेफे तक लगाए हैं, मतलब ज़्यादा हैवी नहीं लगाए हैं, दूर दूर लगाए हैं, बट मैंने ऊपर तक लगाए हैं। और जो ये खड़ी लाइनिंग है वो मैंने घुटनों तक ही ली है, और फ्लावर भी मैंने वहीं तक ही लिए हैं। इस तरह की कुर्ती है। अब मुझे कुर्ती पर भी वो जो बारीक वाले कुंदन है वो मुझे इसी तरह से अलग अलग शेप में लगाने हैं। तो मैं कुर्ती के बैक पर भी यही कुंदन लगाऊंगी। तो चलिए मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। अब मुझे जब कुर्ती पर ये हो चुका है तो मुझे कांचली पर देखिए मैंने कुर्ती पर इस तरह से कर लिया है। ये पीछे की साइड में और आगे की साइड में दोनों तरफ मैंने किया है। कांचली पर भी मैंने सिर्फ इसी टाइप का जो है वर्क कर लिया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। सो अब जो है मेरा ये कांचली और कुर्ती और लहंगा तीनों बिल्कुल प्रॉपरली तैयार हो चुके हैं। अब मुझे इसके ऊपर जो चुनरी है वो लानी है, और उसके ऊपर मैं मिरर वर्क तो सिर्फ ये फ्लावर ही बनाऊंगी, वो भी कुछ एक बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं। और उसके ऊपर जो गोटा पट्टी है वो लगा दूंगी। बाकी लेस वेस मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, उस पर इतना हैवी नहीं करूँगी। सिंपली पोशाक की जो लेस होती है वो बिल्कुल बारीक से जो कपड़े से निकल रखे होते हैं रेशे, वो वाली पोशाक लेस मैं उस पर लगाऊंगी, जिससे ये बिल्कुल पोशाक लगेगी। तो अब आप इस लहंगे को देख सकते हैं कितना आपको अच्छा लगा हो। आई होप, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है, शायद आपको भी पसंद आया हो। पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स करने से ही मेरे को जो है ऐसे और भी वर्क करने का जो है मन होता है कि मैं और भी कुछ ऐसा काम करूँ, डिफरेंट करूँ। फ्रेंड्स, आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आप सिर्फ ये एक लहंगा बाहर लेने जाए तो इसका प्राइस आपको 1000 तक होगा। और ये श्योर है, आप किसी भी शॉप पर जाके पूछ लीजिए, नहीं मिलेगा। क्योंकि जो इन पे वर्क होता है वो हार्ड वर्क है, बहुत मेहनत का काम है। सो ये आपको जो कपड़े का शायद उतना पैसा ना लें, बट इस वर्क का वो लेते ही हैं। तो अगर आप बाहर लेने जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। घर पर आपको, मेरे को ये जो पूरा सूट है ये सिर्फ 1000 तक पूरा सूट हुआ है। वरना अगर बाहर आप पूरा सूट लेने जाते हैं, पहले बात तो सिला हुआ बाहर मिलता भी नहीं है, पोशाक मिलती है। सो वो भी आपको मिनिमम तो 2000 तक तो मिनिमम मतलब आपको मिलेगी, वो भी इस तरह का नेट का कपड़ा। प्योर और हाफ़ प्योर की तो बात भूल ही जाइए, 5-6 हज़ार से नीचे नहीं मिलता है। हाफ़ प्योर तो फिर भी मिल जाता है, प्योर का आपको 5-6 हज़ार तक तो पैसे खर्च करने ही पड़ते हैं। मिनिमम 3000 के नीचे कोई इस तरह की पोशाक नहीं आती है। सिंपली पोशाक के भी 3000 रुपये देने पड़ते हैं। सो ये मैंने घर पर तैयार किए, मैंने काफ़ी पैसे बचाए हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी, अगर आप इस तरह के कुंदन खरीदें तो बिल्कुल अलग थोड़े थोड़े ना लें, साथ में लें। साथ में लेंगे सस्ता मिलेगा और ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप उनको थोड़ा थोड़ा लाएंगे तो वो कम भी पड़ सकते हैं और महंगे भी मिलेंगे। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो थैंक यू सो मच, आपने मेरे वीडियो को देखा। अब अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, मेरे वीडियोज़ को शेयर भी करें, कमेंट करें। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।